Assalamu alaikum, dear students. In this part, we'll discuss some famous architectural styles, and one of the category that we are going to discuss is language-based architectural styles, right? और इसमें जो है वो पहले मैं आपको बता दूं मल्टीपल जो है वो कैटेगरीज हैं जिसमें लैंग्वेज बेस्ड, रेपोजिटरी बेस्ड, लेयर्ड आर्किटेक्चर, लेयर सिस्टम, इंटरप्रेटर बेस्ड, डाटा फ्लो एंड अप टू सो ऑन. And in this part, we'll discuss our first category, that is language-based systems, yeah, language-based architectures. So, in the language-based, let's discuss. अब जो सबसे पहले बात है वो ये है कि डिपेंड करता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने सिस्टम को, जिसको आपने डेवलप करना है, द सिस्टम दैट इज अंडर डेवलपमेंट, उसके लिए आप कौन सा पैराडाइम जो है वो फॉलो करते हैं, राइट? आप सिस्टम के लिए क्या अप्रोच, कौन सा आपने लैंग्वेज मॉडल, या इसको क्या कहना चाहिए, आप कौन सा पैराडाइम, इट वुड बी मोर बेटर टू यूज द पैराडाइम, आपने कौन सा पैराडाइम पिक करना है, आप अपने सॉफ्टवेयर को या अपने सिस्टम को आप किस तरह सोचते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की बात करें, तो हम सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स या क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स के तौर पे अपने सिस्टम को जो है ना वो हम सोचते हैं. तो जो लैंग्वेज है या जो पैराडाइम जो हम चूज करते हैं वो हमारी एप्लीकेशन की नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए. जिसको हम, जिस भी प्रोग्राम, जिस भी एप्लीकेशन को हमने बिल्ड करना है उसके मुताबिक होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज या पैराडाइम. फॉर एग्जांपल, अगर हमने कंप्यूटेशनली इंटेंसिव सिस्टम बिल्ड करने हैं तो डेफिनेटली वीड प्रेफर द प्रोसीजरल पैराडाइम, राइट? जैसे अब अगर हम बात करें प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो हमने आपने पढ़ी भी होंगी या सुनी भी होंगी, जैसे बेसिक हो गई या सी लैंग्वेज हो गई, तो इसमें क्या है, जो भी आपकी प्रोसीजर लैंग्वेज हैं, जो भी आपके प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, आपकी जो आपकी फंक्शंस बेस्ड लैंग्वेज हैं, वो क्या है, उनकी जो, उनके अंदर क्या है, बेसिकली उसके अंदर होते हैं आपके फंक्शंस. और जो क्या कर रहे होते हैं, वो भी किसी भी यूजर के टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो फंक्शंस को, फंक्शन कॉलिंग की बेस पे आपको जो है ना वो आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो फिर क्या है कि जहाँ पे सिस्टम्स, आपको जो भी आपको सिस्टम डेवलप करना हो, जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले हमें पैराडाइम या वो लैंग्वेज आपके दिमाग में होनी चाहिए जो कि आपने सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए आपने जो है वो आप यूज करते हैं, और वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की नेचर के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाना, इस कोर्स का मकसद एक्चुअली तो नहीं है, मगर फिर भी अगर हम थोड़ा सा बात करें कि विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वी आर वेल फेमिलियर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर होता है, डेटा के ऊपर. ये बात आपने अगर ऊप का कोर्स या जिस भी आपने यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, आपने पढ़ा हो, तो फंडामेंटल्स आपको पता है कि उसके अंदर हम जो भी आपका सिस्टम है उसको हम हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर होता है, हमारे डेटा के ऊपर. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो एक आर्किटेक्चर स्टाइल्स भी है, तो इसलिए आप खुश हो जाएं, तसल्ली रखें कि आपने ऊप के कोर्स के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो एक आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉलो कर रहा था, और वो आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सा था, वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको, अब आप खुद सोचे कौन कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं. जावा है, C++ है, सी शार्प है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है. उसका मतलब है कि आपने आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉलो किया है जिसका क्या नाम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो कि फंक्शंस की बेस पे या प्रोसीजर्स की बेस पे आपका काम कर रही होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? अब आपने नाम सुने होंगे, फोर्ट्रन है, एल्गोल है, कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है, सी है. ये सब क्या है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. और जो नए डेवलपर्स होते हैं, जो बेबी डेवलपर्स होते हैं, आप जिस भी आपकी यूनिवर्सिटी से, जिससे भी आपका ताल्लुक है, आपको पता है आपको कहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कराई जाती है, नॉर्मली सी से. ठीक है, नॉर्मली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से. वो एक पहली अप्रोच है जो आपको सिखाई जाती है कि आप जो है ना अपना काम, जो भी आपने टास्क परफॉर्म कराना है, उससे प्रोसीजरल लैंग्वेजेस से जो नए डेवलपर्स हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू की जाती है. और ये जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दे आर ओल्डर, ठीक है, और आसान है. मतलब कह लें कि जब आपने दूसरी लैंग्वेज टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स को जब आपने ग्रास्प करना हो, तो इसीलिए आप लोगों को वहां से काम जो है ना स्टार्ट कराया जाता है. और जो प्रोसीजरल पैराडाइम है, जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट, प्रोसीजर कॉल्स.
प्रोसीजर कॉल्स मीन जब आप फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। और प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बेसिकली सिंपल सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो कि आपको क्या करने होते हैं, एग्जीक्यूट करने होते हैं। और क्या है, वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा होता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम को जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ आप क्या कर देते हैं, फंक्शंस या छोटे प्रोसीजर्स में आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। और फिर आप अपना जो है ना, जो भी आपने उसे काम करवाना होता है, वो आपस में एक दूसरे को कॉल करके जो है ना वो काम अपना कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो जो भी जितनी भी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द जो आपकी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं या पैराडाइम्स हैं, वो क्या है, वो ज्यादातर यहाँ कहाँ यूज की जाती हैं, जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नेचर के प्रॉब्लम सॉल्व करने हो। जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपके मॉडल्स हैं वो नॉर्मली यूजफुल होते हैं आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो फिर क्या है कि जब आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हो तो फिर आप ज्यादातर क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स। तो फिर क्या है कि अब अगर आप बात करें कि जो कि इसकी प्रोसीजर पैराडाइम की जो लिमिटेशंस हैं, दैट इज वाई उसकी लिमिटेशंस की वजह से आप जो है ना आप अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आप प्रोसीजर के बजाय ज्यादातर आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से जो है ना वो सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं इस डिस्कशन में बात करूं तो ज्यादा जो मैं बात कर रही हूँ वो क्या है कि वो मैं जो बात कर रही हूँ अबाउट प्रोसीजर्स, उसको रूटीन्स भी कहते हैं, उसको उसको फंक्शंस भी कहते हैं, उसको प्रोग्राम्स भी कहते हैं, उसको प्रोसीजर भी कहते हैं। ये सब जो डिस्कशन में टर्म्स यूज हो रही हैं, ये क्या है, ये आपकी जो है वो एक ही बात है। अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कि एक सब रूटीन जो है वो किसी दूसरी सब रूटीन को जो है वो क्या कर रही है, कॉल कर रही है। और आपको पता है मॉड्यूलरिटी, हम आर्किटेक्चर में बात कर रहे हैं कि हमें अगर अपने सिस्टम को मोर रीयूजेबल बनाना है, ठीक है, तो हमें उसमें क्या है कि मॉड्यूलरिटी इज आवर मेन कॉन्सेप्ट, मेन कंसर्न। एंड यहाँ पे इस आर्किटेक्चर स्टाइल में, इस पैराडाइम में जो है वो कौन सा जो मॉड्यूलरिटी है वो किस तरह अचीव अचीव की जाती है, वो अचीव की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं जिसको क्या किया जाता है, रीयूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फंक्शन लिखते हैं, किसका लिखते हैं, सॉर्टिंग का, आपने एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ा है, सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स आपने पढ़े होंगे, सॉर्टिंग के फंक्शंस आपने बनाए होंगे, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड अप टू सो ऑन। तो क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना वो इसको रीयूज कर सकते हैं किसी और जगह पे भी जहां पे आपने सॉर्टिंग करवानी है। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलरिटी है, ये जो प्रोसीजरल पैराडाइम या प्रोसीजरल आर्किटेक्चर स्टाइल में जो मॉड्यूलरिटी जो है वो आप अचीव करते हैं, वो इस तरह होती है कि यहाँ पे जस्ट डेटा जो है वो एंटर हो रहा होता है और सिस्टम से जो है ना वो लीव कर रहा होता है, मगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं होते जिनकी आपस की इंटरेक्शन जो है ना वो हो रही हो। तो इस आर्किटेक्चर स्टाइल में जो जो सिस्टम्स में आप यूज करते हैं वो इस तरह के सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे आपको जो कह लो कि आप कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या आप यूं कह सकते हो ऐसे सिस्टम्स के लिए आप प्रोसीजरल पैराडाइम सॉरी प्रोसीजरल आर्किटेक्चर स्टाइल्स या पैराडाइम आप यूज करते हैं, चूज करते हैं, जो कि एल्गोरिथमिक है बाय नेचर। तो ये जो पहला आर्किटेक्चर स्टाइल था, यानी कि जो लैंग्वेज बेस्ड था, वो आज हमने इस वाले पार्ट में डिस्कस किया। और हमारा जो अगला पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट और डेटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर्स, जिसके अंदर फर्दर जो है वो दो क्लासिफिकेशंस है मेजर। तो इस पार्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू आस्क। थैंक यू सो मच।